दोस्तों, मैं अभय सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ लर्न काम इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों को इंसर्ट टैब में टेक्स्ट के सभी टूल और सिंबल्स के सभी टूल्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने पीसी को हम रिफ़्रेश कर लेंगे। इस प्रकार हमने पुनः अपने पीसी को रिफ़्रेश कर लिया। अब अपना हम सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे। हमने अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया। इसको यहाँ से हम क्लोज कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सॉफ्टवेयर है MS वर्ड, जिसमें हमारा इंसर्ट टैब चल रहा है। इंसर्ट टैब में हमने पिछली वीडियो में सीखा था लिंक्स और हेडर फुटर के बारे में। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं टेक्स्ट के सभी टूल्स और सिंबल्स के टूल्स के बारे में। तो सबसे पहला हमारा टूल्स है टेक्स्ट बॉक्स। क्या है टेक्स्ट बॉक्स? टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है इसको जानते हैं। इस ऑप्शन, ये जो टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट में पहला ऑप्शन है हमारा टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है? इस ऑप्शन की मदद से MS वर्ड में पहले से बने पेज के फॉर्मेट को ले सकते हैं। मतलब जो टेक्स्ट बॉक्स है, ये चीज़ इस पर क्लिक करेंगे, अपनी क्लिक बटन को बताया गया है। इस ऑप्शन की मदद से आप MS वर्ड में पहले से बने पेज के फॉर्मेट को ले सकते हैं। जैसे हमने इसमें से कोई भी फॉर्मेट हम ले लेंगे। इस हिसाब से जैसे हमने फॉर्मेट लिया, इस पर लिखा है टाइप आई क्वाइट ऑफ फ्रॉम द डॉक्यूमेंट और द समरी एंड, ये सारी चीज़ें लिखी। इसको यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं और यहाँ पे हम अपना कुछ पर लिख सकते हैं। जैसे SR इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्किल्स, SR इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्किल्स। ठीक है, इस हिसाब से अब हम इसको पुनः सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट को भी बड़ा कर सकते हैं। इस हिसाब से हम बड़ा कर लेंगे, इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने इस हिसाब से लिख दिया। ठीक है, इस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करके फॉर्मेट के ऑप्शन पे जाके टेक्स्ट फिल भी कर सकते हैं, जिस कलर का चाहिए। टेक्स्ट फिल मतलब टेक्स्ट का कलर हमें किस हिसाब से फिल करना है। हमने इसे रेड कर लिया। टेक्स्ट की आउटलाइन भी हम कर सकते हैं इस हिसाब से। टेक्स्ट की आउटलाइन अगर हमें नहीं करना है तो नो आउटलाइन पर क्लिक करेंगे। अगर मोर आउटलाइन, इसमें कलर अपना हम मिक्सर करके अपनी आउटलाइन लगा सकते हैं। टेक्स्ट इफेक्ट भी डाल सकते हैं, जिसके बारे में हमने चर्चाएं की है इस हिसाब से। ठीक है, फिर हम पुनः फिर से जाएंगे और टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है हमने बताया। इस ऑप्शन की मदद से आप MS वर्ड में पहले से बने पेज के फॉर्मेट को ले सकते हो। कोई भी आप फॉर्मेट ले सकते हैं इस हिसाब से। जैसे इस हिसाब से हमने फॉर्मेट ले लिया। Ctrl+Z भी कर सकते हैं। कोई हम दूसरा, फिर से हम इंसर्ट में जाके पुनः टेक्स्ट बॉक्स पे जाएंगे और इस हिसाब से हम अपना फॉर्मेट ले सकते हैं। यहाँ पे अपना टाइटल वगैरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए ना। और यहाँ सेल्फ फिल, यहाँ से सेल्फ फिल भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। सेल्फ की आउटलाइन भी हम ब्लैक वगैरह कर सकते हैं इस हिसाब से। ये जो हमारा मुख्यतः ये लगा है, ये सेप्स है। थोड़ा स्क्रॉल करके हम दिखाते हैं आपको। ये जो मुख्यतः लगा है, ये हमारा सेप्स है। ठीक है, जो रेड लाइन का पोर्शन दिख रहा है, सेप्स की आउटलाइन हम प्लस कर सकते हैं, जिसके बारे में हमने चर्चाएं कर चुके हैं आपको पहली वीडियो में। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो कृपया कर उन वीडियो को अवश्य देखें, ताकि आपका वर्क कंप्लीट रहे। Ctrl+Z करेंगे। ठीक है, तो हमने टेक्स्ट बॉक्स वगैरह में जाना। अगला ऑप्शन है हमारा क्विक पार्ट। क्या है, इसको हम सेलेक्ट करके पहले डिलीट कर देते हैं। इस हिसाब से हमने इसको डिलीट कर दिया है। अगला ऑप्शन है क्विक पार्ट। क्विक पार्ट क्या होता है? इस ऑप्शन की मदद से, ये जो है क्विक पार्ट, इस ऑप्शन की मदद से आप MS वर्ड में लिखे हुए टेक्स्ट में अलग अलग टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, पहला ऑप्शन है ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट क्या होता है? यहाँ पे कोई भी अपना इंटेक्स, जैसे हम डॉट डॉट करके ऐसे छोड़ सकते हैं। तो अगर हम कोई फॉर्मेट वगैरह अगर बनाते हैं तो यहाँ पे कोई इंटेक्स हम लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी ऐसे फॉर्मेट, जैसे कोई भी चीज़ हम एक मिनट जैसे हम लिखते हैं, नेम हमने किया
और ऐसे डॉट डॉट कर दिया तो यहाँ पे फॉर्मेट हम लिख सकते हैं इस हिसाब से। जैसे इंटेक्स कोई भी ऐसे इंटेक्स करके हम छोड़ सकते हैं, यहाँ पे कोई भी अपना इंटेक्स और लिख सकता है। अगला ऑप्शन है यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में पहला ऑप्शन आता है अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे कोई हम अब्स्ट्रैक्ट लिख सकते हैं। अगला ऑप्शन है इसके बाद में ऑथर, यहाँ पे कोई ऑथर अपना इस हिसाब से, ठीक है। उसके बाद में अगला ऑप्शन है, इसको इस हिसाब से हम हटा देंगे। फिर से यहाँ जाएंगे, अगला ऑप्शन है जैसे कैटेगरी लिखा है। फिर उसके बाद में नीचे ऑप्शन है कमेंट्स कंपनी। कंपनी हमें जैसे यहाँ पे रखना है तो यहाँ पे हम कंपनी का नाम दे सकते हैं। यहाँ पे अपना हम कंपनी जैसे आया हमारा फॉर्मेट इस हिसाब से। एक मिनट, फिर से यहाँ जाने के बाद और कंपनी लिखा है, यहाँ पे एक मिनट क्लिक कर लेंगे, इंटर मारेंगे और फिर से कोई पार्ट में हम जाते हैं। यहाँ पे कंपनी लिखा है तो यहाँ पे हम कोई भी अपनी कंपनी डाल सकते हैं। INSTITUTE इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्किल्स। यहाँ पे हमने टाइप किया, इसको हम सेलेक्ट करके बोल्ड भी करेंगे ताकि आपको बेहतर दिख सके। थोड़ा सा बड़ा भी करना चाहेंगे टेक्स्ट को। हमने अपनी कंपनी का नाम डाला इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्किल्स, ठीक है। अब इसी फॉर्मेट को जैसे हमने सेलेक्ट किया तो ऊपर टेक्स्ट आ रहा है कंपनी, ये हमारी कंपनी का नाम हुआ है। अगला ऑप्शन, एक मिनट, अगला ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे कंपनी का एड्रेस भी यहाँ से कर सकते हैं, कंपनी की ईमेल भी कर सकते हैं। यहाँ पे ईमेल, जैसे हम ईमेल अपनी करना चाहें इस हिसाब से हम अपनी इस हिसाब से जैसे हमारी ईमेल हो गई है, ठीक है। इस हिसाब से ईमेल भी डाल सकते हैं। यहाँ फिर से जाएंगे, कीवर्ड्स डाल सकते हैं, मैनेजर डाल सकते हैं, पब्लिक डेट भी डाल सकते हैं, स्टेटस डाल सकते हैं, सब्जेक्ट डाल सकते हैं, टाइटल। इन सभी ऑप्शनों का प्रयोग जैसे मुख्यतः हम बता सकते हैं आपको कवर पेज में। अगर हमने एक कवर पेज सेलेक्ट किया, जैसे हम मानते हैं ये हमने कवर पेज सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे लिखा है टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल। अगर हम कोई फॉर्मेट बनाते हैं इस प्रकार का, जैसे यहाँ पे कवर पेज मुख्यतः पहले से बने हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे इंडेक्स, तो जो इंडेक्स ये है, ये यहाँ से जो हम अभी हमने ऑप्शन में यहाँ पे देखा था, एक मिनट, यहाँ पे इंडेक्स का ऑप्शन पहले देखा था, ये इंडेक्स का जो ऑप्शन है, ये यहाँ से सभी का प्रयोग करके, इन सभी ऑप्शनों का प्रयोग करके ये जो कवर पेज बनाया गया। जैसे यहाँ पे ईयर है तो यहाँ पे ईयर का ऑप्शन है, तो जैसे कि यहाँ पे जाएंगे, एक मिनट देखते हैं। यहाँ पे जाने के पश्चात जैसे हम इसमें जाएंगे तो कंपनी, जैसे यहाँ पे हमें टाइप द डॉक्यूमेंट लिखा है, तो यहाँ पे जैसे कमेंट, तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट का टाइटल लिख सकते हैं, यहाँ पे टाइटल ऑप्शन दे रखा है, हम कहीं पे टाइटल ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे इंटेक्स दे रखा है तो यहाँ से पहला ऑप्शन ऑटो टेक्स्ट, यहाँ पे इंटेक्स ऑप्शन जैसे ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से तो क्विक पार्ट के इन टूल्सों का प्रयोग करके जो ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं, इनका प्रयोग करके जैसे अब्स्ट्रैक्ट, ऑथर, कैटेगरी, कमेंट्स, कंपनी एड्रेस, कंपनी ईमेल, कंपनी फैक्स, कंपनी फ़ोन मतलब कंपनी का फ़ोन नंबर, कीवर्ड्स, मैनेजर, पब्लिश डेट, स्टेटस, सब्जेक्ट, डेट, टाइटल, इन सभी ऑप्शनों का प्रयोग हम किसी फॉर्मेट या कवर पेज के बनाने में प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हमने समझा आज क्विक पार्ट के बारे में। क्विक पार्ट क्या होता है फिर से हम देखते हैं इसको। इस ऑप्शन की मदद से आप MS वर्ड में लिखे हुए टेक्स्ट में अलग अलग टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे हमें कोई ये फॉर्मेट इस प्रकार का बनाना है, जैसे कवर पेज बनाना है, तो हमें इंटेक्स्ट लेना है तो यहाँ पे इंटेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अगर टाइप द डॉक्यूमेंट लिखना है तो यहाँ पे जाके हमें यहाँ से जैसे ये कोई कमेंट्स का ऑप्शन ले सकते हैं, यहाँ पे अपना लिख सकते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन हमारे पास दिख रहा है मैनेजर का। जैसे हमें किसी के सिग्नेचर ऑप्शन देना है तो वहाँ पे मैनेजर का ऑप्शन। अगर कोई फॉर्मेट बनाते हैं या फॉर्म बनाते हैं
किसी चीज़ का या रसीद बनाते हैं, फी रसीद, कवर पेज बनाते हैं, तो इन ऑप्शनों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन है हमारा वर्ड आर्ट। पहले हम इसको डिलीट करेंगे, कंट्रोल ए और डिलीट बटन को ऐसे प्रेस करेंगे। चलो, अगला हमारा ऑप्शन है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट क्या होता है इसको समझते हैं थोड़ा सा। इस ऑप्शन की मदद से आप MS वर्ड में टेक्स्ट को एक अलग ही फॉन्ट दे सकते हैं। अगर हम वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा जिसमें लिख सकते हैं, ऐसे डिलीट करेंगे लर्न इंस्टीट्यूट, हमने डाला लर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, उसको ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। इसका हम फिल भी कर सकते हैं, सेप्स से फिल भी कर सकते हैं, इस हिसाब से हमने कर लिया। सेप्स की आउटलाइन हमें जो करनी है उसको कर लेंगे। सेप्स की आउटलाइन हम बड़ी भी कर सकते हैं, थोड़ी सी मोटी वगैरह, इस हिसाब से हमने जैसे कर लिया। सेप्स इफेक्ट भी डाल सकते हैं, हमने जैसे डाला। ठीक है, सेप्स इफेक्ट पड़ गया, फिर सेलेक्ट करेंगे। अब हमारे पास फिर से फॉर्मेट, हम टेक्स्ट फिल भी कर सकते हैं इस हिसाब से। जैसे हमने टेक्स्ट फिल किया, जैसे टेक्स्ट फिल जो हम कर रहे हैं इसका कलर हम वाइट करना चाह रहे हैं, वाइट कर देंगे। टेक्स्ट की आउटलाइन भी हम ब्लैक करेंगे इस हिसाब से, इसको थोड़ा बोल्ड करेंगे हम। ठीक है, इस सेप्स को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। तो हमारे पास लिखा है SR इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्किल्स, इतना हमारा लिखा ना। तो हम जान रहे हैं कि 1 मिनट इंसर्ट में जाने के बाद वर्ड आर्ट क्या होता है। वर्ड आर्ट को फिर से देखते हैं। इस ऑप्शन की मदद से आप MS वर्ड में टेक्स्ट को एक अलग ही फॉन्ट दे सकते हैं। ठीक है, मतलब इसकी मदद से आप टेक्स्ट को एक अलग ही फॉन्ट दे सकते हैं। जैसे हम अलग हटा देंगे, फिर पुनः हम ये भी ले सकते हैं अपना ऑप्शन, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर सकते हैं। इस हिसाब से अपने कीबोर्ड की सहायता से हम इस हिसाब से नीचे कर लेंगे। अब यहाँ पे इसको डिलीट कर देंगे, ऐसे सेलेक्ट करके हम कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे हम डालना चाहें SR, अगर हमारे सारे वर्ड्स बड़े लिखने हैं तो मैं कीबोर्ड की सहायता से कैप्स लॉक बटन को प्रेस कर लेना होगा। SR इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्किल्स। कुछ हमारा टेक्स्ट नीचे जा चुका है, जिसको हम इस प्रकार से स्क्रॉल करेंगे और इसको थोड़ा इस हिसाब से करेंगे, उसको भी थोड़ा इधर को बढ़ाएंगे इस हिसाब से। इसको थोड़ा सेट कर लेंगे अपने हिसाब से। इसको ऐसे सेलेक्ट किया मैंने, हमारे पास फॉर्मेट का ऑप्शन होगा ओपन। टेक्स्ट फिल भी हम कर सकते हैं जैसे इस हिसाब से। टेक्स्ट की आउटलाइन भी हम कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, टेक्स्ट इफेक्ट भी डाल सकते हैं, शैडो वगैरह जो भी कुछ डालना है इस हिसाब से ना। अब हमारे पास हो गए। तो हमने जाना किसके बारे में, वर्ड आर्ट। ठीक है, वर्ड आर्ट क्या होता है हमने समझा। इस ऑप्शन की मदद से आप MS वर्ड में टेक्स्ट को एक अलग ही फॉन्ट दे सकते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन है सिग्नेचर लाइन। ठीक है, अभी कुछ समय पश्चात हम वर्ड आर्ट की सहायता से और सभी टूल्सों की सहायता से एक सुंदर सा लोगो, सिंपल लोगो बनाना सीखेंगे। सिग्नेचर लाइन, सिग्नेचर लाइन क्या होता है इसको जानते हैं। इस ऑप्शन की जो सिग्नेचर लाइन ऊपर ऑप्शन दे रखा है, इस ऑप्शन की मदद से आप MS वर्ड में किसी भी फाइल या डॉक्यूमेंट्स को तैयार करते समय उसमें सिग्नेचर बॉक्स बना सकते हो और उसमें ऐड भी कर सकते हो। मतलब जो हमारे पास ये पहला ऑप्शन सिग्नेचर लाइन है, इसकी सहायता से अगर कोई हम फॉर्म वगैरह बना रहे हैं तो उसमें सिग्नेचर का ऑप्शन हम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन लिखा है, ऐड सिग्नेचर सर्विस लिखा है। यहाँ से हम इसको क्लोज भी कर देंगे और इस हिसाब से इसकी सहायता से आप अपने फॉर्म में सिग्नेचर लाइन ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, अगला है डेट और टाइम।
डेट और टाइम क्या होता है, इस ऑप्शन की मदद से आप MS वर्ड में एंड टाइम को शो कर सकते हो, डेट और टाइम को शो कर सकते हो। इस ऑप्शन की मदद से आप डेट और टाइम को शो कर सकते हो। जैसे 14 अक्टूबर 25, ये हमें शो करना है इस लैंग्वेज में, इसको हम इस हिसाब से शो कर देंगे। इसको हम सेलेक्ट भी कर लेंगे, इसको यहाँ से कट करेंगे। इसको थोड़ा अपनी डेट को हम बड़ी करेंगे इस हिसाब से। जैसे हमारी डेट ये शो हो गई ना, अगली डेट फॉर्मेट देख लेते हैं। इस हिसाब से इसको भी इंसर्ट कर लेंगे, अगली डेट हमारी इस हिसाब से फॉर्मेट ये शो हुआ। ठीक है, ये देखो इस हिसाब से कंट्रोल जेड करेंगे थोड़ा सा। तो डेट और टाइम की सहायता से आप अपने फॉर्म में डेट और टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस हिसाब से जो लैंग्वेज दी हुई है, किस लैंग्वेज में करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मेट में आप अपने यहाँ और टाइम इंसर्ट करना चाहें तो इस प्रकार से अपना टाइम भी इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे हमने ये अपना टाइम इंसर्ट किया। ठीक है, इसको थोड़ा अपने टेक्स्ट को बड़ा करेंगे। ठीक है, इस हिसाब से अक्टूबर इतना टाइम मतलब 14:27। तो हम समझे डेट टाइम क्या होता है। इस ऑप्शन की मदद से आप किसी भी अपने फॉर्म या कवर पेज या किसी अन्य जगह किसी भी फॉर्मेट में डेट और टाइम को इंसर्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, इस ऑप्शन की मदद से आप MS वर्ड में किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। इसकी सहायता से आप किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे ऑब्जेक्ट पे, अगर आप इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत ढेर सारे ऑप्शन ओपन हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम सर्च भी कर सकते हैं अपना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चार्ट ओपन करना है, यहाँ से ओपन कर लेंगे। आप कोई भी अपना सॉफ्टवेयर अगर ओपन करना चाहते हैं, अगर हम पावर पॉइंट ओपन करना चाहेंगे तो पावर पॉइंट ओपन कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हैं, अगर हम अपना कोई भी अगर सॉफ्टवेयर यहीं से ओपन करना चाहें तो इस ऑब्जेक्ट की सहायता से हम किसी भी अपने सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन है सिंबल। अगला ऑप्शन है सिंबल। सिंबल में पहला ऑप्शन इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है, इस ऑप्शन की मदद से आप MS वर्ड में मैथ्स के फार्मूले शो करा सकते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ढेर सारे मैथ्स के फार्मूले हैं, तो कि पहले एक मिनट कंट्रोल जेड करके हम सबको डिलीट करेंगे इस प्रकार से। और हाँ, अपने यहाँ पे हमारे जैसे टास्क है इसको इस प्रकार से हम डिलीट कर देंगे पहले। इसको भी हम डिलीट करेंगे। ठीक है, इंसर्ट में आते हैं इक्वेशन। तो जैसे हम मैथ्स के कोई भी फार्मूला अगर हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं अपने MS वर्ड के पेज पे, तो यहाँ से अपना हम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस हिसाब से अब हमारे पास बहुत ढेर सारे सिंबल्स दिखे, इनमें से अगर हमें कोई सिंबल्स की हो सकता है तो हम यहाँ से अपना सिंबल हम ड्रा कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से जो भी चीज़ों की आवश्यकता है जैसे इस फॉर्मेट में, तो हम यहाँ पे अपना इक्वेशन वगैरह इस प्रकार से लगा सकते हैं। अगर यहाँ से हमें सिंबल कोई आवश्यकता हो तो यहाँ से हम अपना सिंबल कोई भी ड्रा कर सकते हैं जैसे। ठीक है, इस हिसाब से एंटर ऐसे प्रेस भी कर सकते हैं जैसे इंसर्ट में जाके इक्वेशन में। तो इक्वेशन का मतलब हमने क्या बताया, बहुत ढेर सारे फार्मूले दिख रहे हैं आपको। इस ऑप्शन की मदद से आप MS वर्ड में मैथ के फार्मूले शो करा सकते हैं। ठीक है, तो आपने इस बारे में समझा। इसकी सहायता से यहाँ पे बहुत ढेर सारे सिंबल देखो आपको, नॉर्मल टेक्स्ट कैसा होना चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन भी दिख रहा है आपको। इस हिसाब से हमने इन चीज़ों के बारे में जाना। अगला ऑप्शन है हमारे इंसर्ट में सिंबल। सिंबल क्या होता है, इस ऑप्शन की मदद से आप MS वर्ड में मैथ्स के कुछ चिन्ह को देख सकते हैं। जैसे इस ऑप्शन की मदद से इसे सिंबल ऑप्शन दे रखा है, ये इसको देखेंगे
इस ऑप्शन की मदद से MS वर्ड में मैथ्स के कुछ चिन्हों को देख सकते हैं। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ हमें सिंबल से दिख रहे हैं, इनको हम बेहतर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और ढेर सारे हमारे पास फार्मूले आ रहे हैं। इंसर्ट, और यहाँ पे अगर हम 1 मिनट, ढेर सारे फार्मूले यहाँ पे आप क्लिक करते रहेंगे, आपके पास ढेर सारे सिंबल्स आते रहेंगे। जो आपको आवश्यकता है वो आप सिंबल अपना ले सकते हैं। ठीक है, इस हिसाब से अपने सिंबल्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी सिंबल यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट, जैसे ये सिंबल लाना चाह रहे हैं तो यहाँ से अपना इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने जाना सिंबल्स के बारे में। सिंबल्स क्या होता है, इस ऑप्शन की मदद से आप MS वर्ड में मैथ्स के कुछ चिन्ह को देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने आज जाना टेक्स्ट के सभी टूल्सों के बारे में और सिंबल्स के सभी टूल्सों के बारे में। तो चलिए, इस वीडियो के लिए बस इतना है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।